हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की सबसे ज़बरदस्त क्लास लेके आ गए हैं आप सभी के लिए। और इस क्लास में हम सभी एकदम बिल्कुल धमाकेदार ये क्लास होने वाली है। आप सभी को हम बहुत कुछ सारी चीज़ें सिखाएंगे और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट हमें पता नहीं होता। और वैसे भी हमारे ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये टॉपिक है इसके बारे में जानने के लिए। टॉपिक का नेम है दोस्तों फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता क्या है आपने सुना होगा बट इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं मानव में निषेचन। मानव में निषेचन क्या होता है, आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानने वाले हैं। ये फिगर है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंडों तक वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, यहाँ पे मानव में निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, हमें इसको जानने की जरूरत है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल, प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी मेल या फीमेल के गैमेट्स एक दूसरे को फ्यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशंस क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब देखिएगा, आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि फर्टिलाइजेशन तो होता है, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स एक दूसरे को फ्यूज करते हैं। अब ये कैसे फ्यूज करते हैं, ये कहाँ पे फ्यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है और इसको हमें जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बगल में ये फिगर है, ये फीमेल का जो है ओवरी का फिगर है और ओवरी का फिगर यहाँ पे उनके रिप्रोडक्टिव का पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ये फिगर देखिएगा, आपको फिगर के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आप क्लियर चीज़ों को देखते जाइए यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। नीचे से हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए पहले ओवरी है, ये पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी का। ओवरी की जो स्ट्रक्चर, ओवरी है कहाँ, ओवरी हमारी यहाँ पे है, ये ओवरी है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये ओवरी है। इधर का ये पार्ट ओवरी है। ओवरी जो होती है टू होती है, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, दोनों साइड में ओवरी होती है। किस साइड में, किस साइड में ओवरी। ओवरी हमेशा क्या करती है, यहाँ पे ओवम को प्रोड्यूस करती है। किसको करती है, ओवम को, मेच्योर ओवम को प्रोड्यूस करती है। और ये कितने डेज में करती है, वहाँ पे 28 डेज में, फीमेल में 28 डेज, 28 दिन के बाद, हर एक 28 दिन के बाद, यानी हर एक महीने के 28 दिन में फिर यहाँ पे ये जो है ओवम को प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद फिर क्या, जिसको ओवम को हम दूसरे नेम में भी एक बोलते हैं, दूसरे नेम में हम क्या बोलते हैं, ओवम को एक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, जब ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ में जैसे यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो मेल होते हैं, ह्यूमन में जो मेल होते हैं, मेल के जो वहाँ पे उनका पेनिस होता है, उसके पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म आता है, इंटर करता है। इंटर कहाँ पे करेगा, फीमेल के सबसे पहले वेजाइना पार्ट में करता है। अब देखिए, सबसे वेजाइना पार्ट से इंटर करके ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ये वेजाइना है और ये वेजाइना पार्ट से होते हुए फिर कहाँ पे आता है, सर्विक्स आता है। यहाँ पे फीमेल का एक पार्ट होता है सर्विक्स और ये फीमेल का जो सर्विक्स पार्ट होता है, इस सर्विक्स पार्ट से होते हुए इंटर करेगा ऐसे से, और इंटर करके यहाँ पे दोनों साइड हमारी जो है यहाँ पे ओवरी है, दोनों साइड की ओवरी, यानी यहाँ से देखिएगा कुछ ऐसे इधर चले जाते हैं और कुछ इधर हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। दोनों साइड में क्या होते हैं, स्पर्म हाफ ऑफ मूव कर जाते हैं। स्पर्म की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए मत, बहुत तेज, बहुत तीव्रता के साथ में यहाँ पे ये मूव करते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो मिलियन में होती है। इस तरीके से इनकी जो है बहुत तेज से मूव करते हुए ये कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। और ये जो इधर साइड में आप देखिएगा, ये वाली पतली सी एक पाइप है, ऐसे देखिएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ से होके यहाँ आती है, ओवरी में आके मिल जाती है, यानी यहाँ पे। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे मैंने राइट किया है फैलोपियन, ये वाली पतली सी जो ट्यूब है अंदर, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या इसको बोलते हैं ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट नाम आप भूलिएगा मत, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट क्या है, या ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो मेल एंड फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन होता है वह वहाँ पे ओवरी के किस पार्ट में होता है, यानी वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का, उसके किस पार्ट में जो है वहाँ पे जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा ये फैलोपियन ट्यूब होता है या इसको बोलते हैं हम ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट में ही जो है एक का फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे से होकर के स्पर्म इधर से इधर गया, ये इधर गया, आने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे ये ओवरी है और ओवरी होने के नाते यहाँ पे मेच्योर ओवम ऑलरेडी से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके बाद ये इधर से निकले थे ओवम और निकलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इधर से स्पर्म आता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, यानी ओविडक्ट से होते हुए, और इसी ओविडक्ट में ही जो
जो है वहाँ पे मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है ओवम, या एग के नाम से भी जानते तो उसे एग भी बोल सकते हैं, तो ओवम को एक दूसरे से वो फ्यूज करते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को फ्यूज करके उस फ्यूज करने के बाद उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और कोई एक यहाँ पे स्पर्म क्या करेगा, किसी एक ओवम को फर्टिलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जितने भी वहाँ पे हमारे स्पर्म है वो सब के सब वहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक ही जो है स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। अब इसके बाद आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फैलोपियन ट्यूब क्या है और उसमें राइट और ओवरी, लेफ्ट ओवरी क्या है, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक इंटरनिंग पार्ट होता है, विजाइना क्या होता है, विजाइना सबसे ओपनली पार्ट होता है, सबसे आउटर साइड का पार्ट होता है जिससे स्पर्म जो होता है यहाँ पे इंटर करता है। ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वह फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। तो माने हमारा यहाँ पे जो मानव में क्या था, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कितने टाइप से है, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 टाइप से होता है और 2 टाइप में फर्स्ट नंबर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, सबसे पहले इंटरनल का मतलब अंदर, जो अंदर साइड में, जो फीमेल के जो है बॉडी के इंटर साइड में, मतलब यानी उनके इनर साइड में जो है पाया जाता है, जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जो है ये जो फीमेल होगी वो किसी बेबी को बर्थ करेगी आफ्टर उसकी ग्रोथ, काफ़ी उसकी ग्रोथ होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ह्यूमन बींग्स में होता है, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, एक मदर हमेशा जो अपने बेबी को बर्थ करती है, इसलिए जो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी स्पर्म होकर इंटर होकर के और अंदर साइड में जाकर के वहाँ पे एक को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एनिमल्स में होता है, काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, कुछ भी ले लीजिए, इन सभी में होता है, डॉग में होता है, हर इन सभी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिएगा दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये तो हमारे ह्यूमन में नहीं आता है, इन सभी में नहीं आता, बट ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये अनदर टाइप के एनिमल्स में पाया जाता है। जैसे कुछ ऐसे भी वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, इसने वहाँ पे फ्रॉग हो गया, एम्फीबियन हो गया, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया और स्नेक हो गए, इन सभी में, बर्ड हो गए, इन सभी में क्या होता है, वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा इन सभी में क्या होता है, सबसे पहले एग लेज करते हैं, वो अंडे देते हैं और जैसे ही वो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद से फिर उस अंडे से चूजे निकलते हैं, उनके बेबी निकलते हैं, हैच करते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो जो प्रोसेस वहाँ पे अलग होता है, वो पहले एग देते थे, फिर एग से उनके बेबी का ग्रोथ होकर के फिर उनसे एक बेबी निकलता है, उसको बोलते हैं हम वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होता है दोस्तों, जहाँ पे किसी बेबी का कंप्लीट ग्रोथ जो होता है उसके फीमेल के पार्ट, यानी उसकी मदर जो मदर होती है, उस मदर के बॉडी के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर में जो है वहाँ पे कंप्लीट ग्रोथ होता है, उसी को हम बोलते हैं वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक चीज़ और आपको हमने यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे ये, जब यहाँ पे एक फर्टिलाइज हो जाता है फीमेल में ना, ह्यूमन बींग्स में जब एक का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये लगभग 4 से 5 डेज तक यहीं पे रहता है और इसकी सेल का जो है कंप्लीट वहाँ पे डिवाइडेशन होता है। कंप्लीट डिवाइडेशन होने के बाद फिर यहाँ पे क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बनाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन बनाने के बाद फिर से जाइगोट बनने के बाद फिर से ये जो है कंप्लीट ये गोज करेगा, यानी यहाँ पे ये आएगा कहाँ पे, ये है यूट्रस, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये पार्ट है यूट्रस, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, यूट्रस है ये पार्ट, और ये यूट्रस है जो है, यूट्रस में जो है यहाँ पे आकर के, यहाँ पे इनके जो है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उनसे जाकर के अटैच हो जाता है और अटैच होकर के, अटैच होना ही उनको कहते इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन होकर के वहाँ पे वो न्यूट्रिशन उसे मिलने लगता है, फिर वही सेल डिवाइड होकर के फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर आगे ग्रोथ करके किसी एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने ये लास्ट में थोड़ा सा
आपको यहाँ पे नहीं बताया था, ये सारी भी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको दोस्तों ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दोस्तों एग है और यहाँ पे एग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा एग का स्ट्रक्चर है और इधर स्पर्म में न्यूक्लियस है, यहाँ पे एग है, इसमें देखिए इंटर कर रहा है। मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे भी एक ड्रा कर दिया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्टिलाइजेशन होता क्या है ह्यूमन में और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ओवरी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पे जितने भी सारे क्वेश्चन रहे होंगे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आप सभी वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता, 2-3 बार आप वॉच करके देखिए, अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके साथ साथ में वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में नई वीडियो ताकि आप सभी को मिल सके। और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर से मिलते हैं आप सभी।